जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है और जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बागबानी का दायरा यानी स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो आइए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, जो हॉर्टिकल्चर का स्कोप है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इन सभी पे केवल एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद आगे एक एक करके सभी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो देखो, जो पहला स्कोप है वो है आर्थिक लाभ यानी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उसके बाद है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट, फिर है स्कोप इन इंडस्ट्रियल फील्ड, उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिर है मार्केट डिमांड एंड एक्सपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, फिर है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। तो आइए सभी स्कोप को एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, जो पहला है वो है आर्थिक लाभ यानी इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो देखो, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं ना, उसमें कई सारी क्रॉप्स आती हैं, जैसे कि आपका फल उत्पादन यानी पोमोलॉजी हो गया, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स और ऑर्नामेंटल्स प्लांट। तो यहाँ पे जितनी भी क्रॉप देख रहे हैं ना, इनकी खासियत ये है कि इनसे जो प्रॉफिट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम सेब की बात करें, अगर आप सेब का कंपेयर किसी अन्य क्रॉप से करके देखें, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम गेहूं को ले लेते हैं, यानी एक एरिया में हम सेब को उगा रहे हैं, जैसे 2 हेक्टेयर का एरिया है, और सेम एरिया में हम गेहूं की खेती कर रहे हैं, ये भी 2 हेक्टेयर है। ठीक, अब जो प्रॉफिट होगा ना वो सेब से ज़्यादा होगा। यानी अगर मान लो गेहूं से जो प्रॉफिट हो रहा है किसान को वो 500 रुपये का हो रहा है, तो जो सेब से होगा वो 2000 का होगा। एक मिनट, ये तो 200 लिख दिया, 2000 का होगा। तो इसको आप समझ सकते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनसे जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका जो पहला स्कोप है वो यही है कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें हम विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि पोमोलॉजी हो गई, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट या ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी थ्योरी को देखो। बागबानी से किसानों को बेहतर आय प्राप्त होती है क्योंकि फलों, सब्जियों और फूलों की कीमतें सामान्य अनाज फसलों से अधिक होती हैं। हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड्स बेटर इनकम टू फार्मर्स एज द प्राइस ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आर हायर देन दैट ऑफ द नॉर्मल ग्रेन क्रॉप्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्कोप है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, जो हॉर्टिकल्चर है उससे 3 तरह के रोजगार मिलते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और फार्मिंग वर्क। एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब का आपको पता ही है, इसमें हम गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसमें आप कहाँ कहाँ कार्य करेंगे, तो देखो, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गए वहाँ कार्य कर सकते हैं, या जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट होते हैं ना जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड रिसर्च का कार्य करते हैं वहाँ कार्य करेंगे, या फिर जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, वहाँ पर आप या तो टीचर बन सकते हैं या प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जो पहला स्कोप है वो तो यही हो गया, सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। इसमें आप प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं, या जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, उसमें आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। मान लो ना ही आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है और ना ही आपको प्राइवेट जॉब करनी है, तो आप खेती कर सकते हो यानी फार्मिंग कर सकते हो। फार्मिंग किसकी करोगे, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। एक मिनट, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया, जैसे पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, यानी आप फल उत्पादन कर सकते हैं, सब्जी या फूल उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डाउट होगा कि सर एक बात बताओ, जो खेती है वो तो एक किसान भी करता है, तो अगर मान लो हम हॉर्टिकल्चर पढ़ने के बाद खेती करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा। यानी अगर आप खेती ही करनी है, यानी अगर फार्मिंग ही करनी है, तो उसके लिए हॉर्टिकल्चर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो देखो, इसको समझो, अगर कोई किसान खेती करेगा ना जिसको नॉलेज नहीं है हॉर्टिकल्चर की, तो वो साइंटिफिक तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आपको हॉर्टिकल्चर का अच्छे से ज्ञान होगा, अगर आप हॉर्टिकल्चर को अच्छे से पढ़ेंगे तो जब आपके पास ज्ञान होगा हॉर्टिकल्चर का तो आप साइंटिफिक वे में खेती कर पाएंगे। यानी आपको पता होगा कि कौन सी वैरायटी का हमें सोइंग करनी चाहिए, कब सोइंग करनी चाहिए, और जो मृदा है उसके लिए कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी रहेगी, और भी बहुत सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्कोप है वो है औद्योगिक क्षेत्र में दायरा
यानी स्कोप इन इंडस्ट्रियल फील्ड। तो देखो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ना विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं। प्रोडक्ट में जैसे आपका साबुन हो गए, परफ्यूम, क्रीम, तेल आदि। तो ये जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्री हैं, इनके लिए बनाने के लिए यानी जो ये प्रोडक्ट बना रही हैं उसके लिए रॉ मटेरियल की भी तो आवश्यकता होगी, यानी कच्चे माल की आवश्यकता होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है जो कि साबुन का निर्माण कर रही है और ये जो साबुन बना रही है ना, ये गुलाब का साबुन बना रही है। अब ये जो कंपनी है इसके लिए गुलाब की आवश्यकता होगी। अगर इसको साबुन बनाना है तब कंपनी ऐसा तो करेगी नहीं कि पहले वो जाए फील्ड में और गुलाब की खेती करे उसके बाद साबुन को बनाए, तो ऐसा तो है नहीं। बल्कि वो किसी व्यक्ति से, जो व्यक्ति गुलाब की खेती कर रहा है उससे ही उसको खरीद लेगी। तो ये भी एक अच्छा स्कोप है, यानी जो इंडस्ट्री है उनके लिए हम रॉ मटेरियल उगा सकते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब जैसे मान लो अगर सेब से किसी प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हम सेब की खेती कर सकते हैं, या मान लो कोई क्रीम है जो कि पपाया से बन रही है यानी पपीता से बन रही है तो हम पपाया की खेती कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो कि फल फूल यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के रसों से विभिन्न प्रकार के उत्पादों यानी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपका साबुन, परफ्यूम, क्रीम, तेल आदि। इनको बनाने के लिए कच्चे माल यानी फल फूल की आवश्यकता होती है जो कि हॉर्टिकल्चर की सहायता से पूरी की जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है तकनीकी विकास यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो देखो अगर हम वर्तमान में बात करें तो जो वर्तमान में तकनीकी है ना वो काफ़ी विकसित हो चुकी है। यानी अगर कृषि के क्षेत्र में बात करें तो जो कृषि के क्षेत्र में जो अधिकांश कार्य हैं ना वो आज मशीनों से किए जाने लगे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि जो कृषि करना है ना वो काफ़ी आसान हो गया है। यही बात हॉर्टिकल्चर में भी लागू होती है, यानी जो हॉर्टिकल्चर है ना उसमें फसल उगाना काफ़ी आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि देखो जो भी कार्य, चाहे वो सिंचाई हो या खेत की प्रिपरेशन हो या हार्वेस्टिंग करना हो, वो सारे कार्य लगभग मशीनों से किए जाने लगे हैं। और जब कार्य मशीनों से किए जाते हैं तो उसमें मेहनत बहुत कम लगती है। तो वर्तमान में तकनीकी के विकास से बागवानी करना काफ़ी आसान हो गया है, जैसे सिंचाई, बुवाई, तुड़ाई आदि। इसलिए यहाँ पे भी स्कोप है, यानी अगर आप चाहें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उगा सकते हैं, क्योंकि इनको उगाना अब तकनीकी की सहायता से काफ़ी आसान हो गया है। एट प्रेजेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हॉर्टिकल्चर हैज़ बिकम ईजियर लाइक इरिगेशन, सोइंग, हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट है बाजार की मांग और निर्यात यानी मार्केट डिमांड एंड एक्सपोर्ट। तो देखो जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है ना उनकी मार्केट में काफ़ी डिमांड होती है। इस वजह से आप उनको ना केवल नेशनल लेवल पर बेच सकते हैं बल्कि आप उसको इंटरनेशनली भी बेच सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपने एप्पल का प्रोडक्शन किया यानी सेब का प्रोडक्शन किया और सेब का जो प्रोडक्शन हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आप उसको नेशनल लेवल पर ना बेच के बल्कि आप किसी और कंट्री में भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी थ्योरी को देखो तो बागवानी उत्पादों की घरेलू का मतलब है नेशनल और इंटरनेशनल, यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। भारतीय फल, सब्जियां और मसाले विश्व में कई देशों में निर्यात किए जाते हैं, इसलिए इनका उत्पादन करना काफी लाभकारी होगा। इसलिए ये भी एक इसका स्कोप है। इंग्लिश में देखो देयर इज अ हाई डिमांड फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट इन बोथ डोमेस्टिक एंड international markets. Indian fruits, vegetables and spices are exported many countries around the world, making their production profitable. इसके बाद जो नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन यानी फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। सबसे पहले ये समझो कि फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये हॉर्टिकल्चर का स्कोप कैसे है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोसेसिंग। देखो प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब किसी प्रोडक्ट से या किसी चीज़ से अन्य चीज़ का निर्माण करना। इसका क्या मतलब है तो इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे आलू के चिप्स बनाने क्या है तो ये प्रोसेसिंग है, या फिर जो टमाटर होता है ना, टमाटर से टमाटर केचप बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। या फिर जो आपने देखा होगा, आपने अचार खाया होगा, तो जो फल है उनसे अचार बनाना क्या कहलाएगा तो प्रोसेसिंग कहलाएगा। बागवानी उत्पादों कच्चे रूप में उपयोग करने की बजाय उन्हें दीर्घकालिक रूप से संरक्षित और उपयोगी बनाने के लिए प्रसंस्करण किया जाता है। देखो जो प्रोसेसिंग होती है ना वो
वो इसलिए भी की जाती है ताकि जो प्रोडक्ट है वो लंबे समय तक रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें आम के अचार की, अगर आप आम को संरक्षित करेंगे यानी उसको रखेंगे तो वो कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आपने आम से अचार बना दिया ना तो वो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होगा। इसी तरीके से जो टमाटर होते हैं वो जल्दी खराब हो जाएंगे, लेकिन अगर टमाटर से टमाटर केचप बना दिया तो वो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तो प्रोसेसिंग का ये प्रॉफिट होता है कि उससे जो वस्तु होती है उसकी जो लाइफ होती है ना वो बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए फलों का जूस हो गए, यानी बहुत सारी कंपनियां जो जूस होते हैं उनको पैक करके सेल करती हैं। जैम हो गया, अचार, सब्जियों की पैकेजिंग। यहाँ पे आप कंफ्यूजन कर सकते हो कि सब्जियों की पैकेजिंग प्रोसेसिंग में कैसे आ जाएगी, क्योंकि आपने अभी हमें बताया कि प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में परिवर्तन करना। पैकेजिंग में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि सब्जी ली और उनको पैक कर दिया। तो देखो ये जो पैकेजिंग है ये वो वाली पैकेजिंग नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो टीन के डिब्बे होते हैं ना उसमें बहुत अलग तरीके से पैक किया जाता है। हालांकि अभी हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं समझेंगे, बल्कि जब आप 5th या शायद 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा इसी नाम से, फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि सब्जियों की पैकेजिंग कैसे की जाती है। अभी केवल आप इतना ही समझें कि जो सब्जियों की पैकेजिंग है वो प्रोसेसिंग है। इसके बाद है मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन। देखो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि जब किसी प्रोडक्ट में कुछ ऐसे चेंजेस कर देना जिससे जो उसकी वैल्यू है ना वो बढ़ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा जो सेब होते हैं ना उस पे स्टिकर लगे होते हैं, तो जो स्टिकर वाले सेब होते हैं ना उसकी मार्केट प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है, उसमें चेंजेस कुछ नहीं है, यानी जो सेब की क्वालिटी है वो वैसी, यानी अगर उस पर स्टिकर ना भी लगा होगा तो क्वालिटी वही रहेगी। स्टिकर लगने से क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो जापान के किसान होते हैं ना, एक मिनट क्या हुआ कि जो जापान के किसान होते हैं ना वो जो फ्रूट होते हैं उनको अलग अलग आकार में डाल देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके का आकार लिया है। अब इन्होंने फ्रूट को आकार दे दिया तो इससे जो क्वालिटी है उसमें चेंजेस कुछ नहीं हुआ है, बस इसका आकार बदल गया। और आकार बदलने की वजह से फ़ायदा क्या होगा, इनकी जो मार्केट प्राइस है ना वो बढ़ जाएगी। तो इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। अब ये समझो कि जो हॉर्टिकल्चर है उसमें फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन का स्कोप क्या है। तो देखो जो फूड प्रोसेसिंग एंड जो वैल्यू एडिशन है ना उससे क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने आम से आम का अचार बनाया तो जो अचार है वो आम के मुकाबले काफ़ी महंगा सेल होगा। इसी तरह से जो आलू होते हैं और जो आलू से चिप्स बन जाते हैं, अगर 1 किलो आलू की कीमत अगर 30 रुपये है तो वहीं जो चिप्स बन रहे हैं उनकी 1 किलो की कीमत 300 रुपये होगी। तो इससे प्रॉफिट तो देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हॉर्टिकल्चर का अच्छे से ज्ञान है तो वो फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन करके काफ़ी कमाई कर सकता है या वो काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉफिट कर सकता है। बागबानी फसलों में फल, सब्जियां, फूल, मसाले, औषधि पौधे और सुगंधित पौधे आते हैं। इनके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन कृषि क्षेत्र में रोजगार और आय सृजन का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, 1 मिनट ये रह गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो वाटरमेलन तरबूज है उसमें भी वैल्यू एडिशन की गई है। हमारा जो लास्ट स्कोप है वो है परिवहन एवं बाजार सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। देखो अगर हम वर्तमान में बात करें तो जो वर्तमान में ट्रांसपोर्ट की सुविधा है ना वो काफ़ी अच्छी हो गई है। यानी अगर आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट को, यानी जो आपने प्रोडक्शन किया है ना उसको आप कहीं भी ले जाके सेल कर सकते हैं। और साथ ही जो मार्केटिंग फैसिलिटी यानी जो बाजार की सुविधा है वो भी काफ़ी अब बेटर हो गई हैं। आप मोबाइल के जरिए भी अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हो। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है ना उनको आप इजीली कहीं पे सेल कर सकते हैं और साथ ही ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होगा। तो ये भी इसका एक काफ़ी अच्छा स्कोप है। बागवानी फसलों को देश के किसी भी बाजार में ले जाने के लिए परिवहन सुविधाएं मौजूद हैं, साथ ही उन्हें आसानी से कहीं भी बेचा जा सकता है। देयर आर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल टू टेक हॉर्टिकल्चर क्रॉप
crops to any market in the country and they can be easily sold anywhere। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।